नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। हम मौजूद हैं आज एक नए वीडियो के साथ जो कि NCERT कक्षा 12 नागरिक शास्त्र की किताब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा समकालीन विश्व में सुरक्षा नाम के अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ हाजिर हैं। इसमें देखते हैं कि इस अध्याय से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं का सार या उन्हीं को लेकर हम आज इस वीडियो क्लास में मौजूद हैं और देखते हैं कि इस अध्याय से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है और वो है प्रश्न नंबर 1 के रूप में पूछा गया है कि भारत समर्थन करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है परमाणु हथियारों का, दूसरा विकल्प है निशस्त्रीकरण का, तीसरा विकल्प है आतंकवाद का और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो हम इसका उत्तर पाते हैं कि भारत परमाणु हथियारों का कभी समर्थन नहीं करता, निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। इसलिए विकल्प खा यानी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत आतंकवाद का भी समर्थन नहीं करता है, इसलिए निशस्त्रीकरण इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई। ये पूछा गया है कि CTBT पर हस्ताक्षर किस वर्ष करने की शुरुआत हुई। देखिए CTBT और NPT दो तरह की संधियां हैं जो वैश्विक स्तर पर उन देशों ने जो परमाणु संपन्न हैं उनके द्वारा इनको तैयार किया गया है और सभी देशों से उन पर हस्ताक्षर करने के लिए उनको बाध्य किया गया। भारत ने इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं। इस प्रश्न के विकल्प के रूप में जो साल दिए हैं यानी कब से शुरुआत इस पर हस्ताक्षर करने की हुई, वो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले हम उस विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है 1996, दूसरा विकल्प है 1998, तीसरा विकल्प है 2000 और चौथा विकल्प है 2002। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है पहला विकल्प यानी 1996 से CTBT पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत हुई है। हालांकि भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत की अपनी कुछ शंकाएं हैं, पहले भारत उनका समाधान चाहता है। यही कारण है कि भारत इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं कर पाया। प्रश्न में पूछा गया है कब से शुरुआत हुई, तो वो शुरुआत हुई है 1996 से और ये हमारा पहला विकल्प है और यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश थे। प्रारंभ में, देखिए प्रारंभ से मतलब है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का जो पूछने का आशय है वो ये है कि प्रारंभ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 47, दूसरा विकल्प है 46, तीसरा विकल्प 51 और चौथा विकल्प 55। तो जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो इसके जो सदस्य देश थे वो 51 थे। तो इस तरह हमारा ये सही आंसर हो जाएगा विकल्प गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य देशों की संख्या पूछी गई। 4 विकल्प दिए हैं इसके लिए। पहला विकल्प है पहला विकल्प 197, दूसरा विकल्प है 196, तीसरा विकल्प दिया गया है 193 और चौथा विकल्प दिया है 195। तो इनमें से जो सही उत्तर है वह है 193 यानी तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है जो कि 5वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सुरक्षा का अर्थ है। ये पूछा गया है कि निम्न में से सुरक्षा का अर्थ पूछा गया है और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है का स्वतंत्रता से आजादी, दूसरा विकल्प है खतरे से आजादी, तीसरा विकल्प है समानता से आजादी। इसमें सुरक्षा के बारे में पूछा गया है।
तो इसमें जो सही आंसर है वो है खा, खतरे से आजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मानव जाति को किससे खतरा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला परमाणु हथियारों से, दूसरा आतंकवाद से, तीसरा प्राकृतिक आपदाओं से और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मानव जाति को खतरे के बारे में देखिए, जहां तक परमाणु हथियारों की बात है तो परमाणु हथियार ये मानव जाति के लिए विध्वंसक है। आतंकवाद ये भी मानव के लिए विध्वंसक गतिविधि है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं से भी बहुत बड़े पैमाने पर धन और जन की हानि होती है। तो इस तरह हम देखें तो हमारा विकल्प चौथा सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि 11 सितंबर 2001, ये तारीख दी गई है 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था। यानी 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें 4 देशों के नाम दिए गए हैं जो कि विकल्प के रूप में है। पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है रूस और चौथा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो हमला हुआ 11 सितंबर 2001 को वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका पर। तो इस तरह ये चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है कि भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा गया। तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प 5, तीसरा विकल्प 7 और चौथा विकल्प 8। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत भी परमाणु संपन्न देश है। और अब हम देखते हैं कि भारत के अलावा भारत के कौन कौन से पड़ोसी परमाणु संपन्न देश हैं। तो हमारे उत्तर में है, यानी भारत के उत्तर में है चीन, वो भी परमाणु संपन्न देश है। और भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान, वह भी परमाणु संपन्न देश है। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर पहला हो जाएगा, यानी दो देशों के पास परमाणु हथियार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न में से 2 प्रमुख खतरों के नाम बताइए। यानी वैश्विक सुरक्षा के लिए जो 2 खतरे हैं उनके नाम पूछे हैं। इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से खतरे हैं, 2 खतरे। तो इसमें हालांकि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें हम देखते हैं कि पहला विकल्प है वैश्विक ताप वृद्धि, दूसरा विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, तीसरा विकल्प है चीन की विस्तारवादी नीति और अगला चौथा विकल्प है नक्सलवाद। तो जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है, 2 प्रमुख खतरों के बारे में पूछा गया है। अब 2 प्रमुख खतरों को हम देखते हैं कि 2 प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं। इसमें जो आंसर है, हालांकि इसमें विकल्प के रूप में दिया गया है लेकिन 2 खतरे पूछे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा, यहाँ ये जो 2 दिया है ये कुछ कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि यहाँ 2 अगर दिया होता, 2 का अगर पूछना है तो यहाँ फिर विकल्प दूसरे तरीके से दिए जाते, तो संभवतः ये गलत शायद प्रिंट हुआ है। फिलहाल हम देखते हैं कि वैश्विक सुरक्षा के लिए जो खतरा है वो कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, सबसे पहला खतरा तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। हालांकि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा कुछ वैश्विक ताप वृद्धि से भी है पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो, और बाकी चीन की विस्तारवादी नीति, यहाँ वैश्विक सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। नक्सलवाद किसी हद तक वैश्विक सुरक्षा के लिए, हालांकि ये भी वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, ये एक देश यानी भारत की एक आंतरिक समस्या है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, जो प्रश्न है नंबर 10। इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना का वर्ष पूछा गया है। 4 विकल्प दिए हैं 1947,
1950, 1955 और 1957। इन 4 विकल्पों में से हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है घ 1957। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखें और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो 11वें प्रश्न में हम देखते हैं इसमें पूछा गया है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, ये इनका पूछने का तात्पर्य है। तो दो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1971, दूसरा विकल्प है 1972, तीसरा है 1973 और चौथा है 1974। तो जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा 1972, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हस्ताक्षरित हुई थी, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये इस अध्याय से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे, जो कि इनमें से अधिकतर प्रश्न पिछले सालों की बोर्ड परीक्षा में आए हैं और उन्हीं के आधार पर यहाँ इनको लिया गया और इनका अभ्यास किया गया है। आप भी इनका अभ्यास करिए। इसके बाद अगले लेसन के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।